नमस्कार। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स के 5वें चैप्टर कंटिन्यूटी सांतत्व को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी सांतत्व। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये कंटिन्यूटी होती क्या है, सांतत्व होता क्या है। तो देखिए, कंटिन्यूटी हमारे कंटिन्यूअस वर्ड से ही बना है, कंटिन्यूअस वर्ड से ही बना है सतत। कंटिन्यूटी हमारे कंटिन्यूअस वर्ड से ही बना है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज इंसेसेंट। जो चीज, कुछ ऐसी चीज जो कैसी होती है, लगातार चलती रहती है, उसमें कहीं रुकावट नहीं होती, कहीं ब्रेकेज नहीं होते हैं, ठीक, वो इंसेसेंट लगातार चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस शब्द से बना है। अब बात आती है कि कंटिन्यूटी सतत या सांतत्व हम निकालते किसकी है। कंटिन्यूटी सांतत्व हम निकालते किसके है। क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। इसका जो दूसरा पार्ट है फंक्शन, फलन। पहला चैप्टर फलन, संबंध और फलन है। तो दूसरा पार्ट जो फंक्शन है, फलन है, तो हम फलन की ही कंटिन्यूटी निकालते हैं। किसी फंक्शन की ही कंटिन्यूटी हम निकालते हैं। तो बात ये हो गई कि अब ये कंटिन्यूटी पढ़ी किसकी जाती है, तो कंटिन्यूटी हम फंक्शन की पढ़ते हैं। इसकी पढ़ते हैं फंक्शन, फलन। किसी फलन की ही हम, किसी फंक्शन की ही हम कंटिन्यूटी निकालते हैं। कोई फंक्शन दिया होगा, कोई फलन आपको दिया गया होगा, और वो पूछेगा कि बताइए कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, सतत है या असतत है, में पढ़ी जाएगी। तो क्लास 12 के इस चैप्टर में हमें फंक्शन के ही बारे में पढ़ना है, और फंक्शन की ही कंटिन्यूटी हमें दिखानी पड़ती है। तो बात आती है कि अब ये बात आती है ये फंक्शन होता ही क्या है। तो हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। देखिए, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, y बराबर एफ एक्स। जैसे y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, y बराबर साइन एक्स, y बराबर e की पावर x, y बराबर मॉड x। इस तरह के कई सारे फंक्शन हम लोग पढ़ा था। y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह के कई सारे एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। देखिए, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन x और y वेरिएबल के रूप में लिखा गया एक एक्सप्रेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, x और y चर के रूप में लिखा गया एक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें x की अलग अलग वैल्यू रखी जाती है और y की वैल्यू हमें मिलती है। ध्यान समझिएगा, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन x और y के रूप में लिखा गया एक ऐसा अलजेब्रिक या एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम x की वैल्यू रखते हैं, x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू हमें मिलती है। ध्यान से देखिए, इसमें हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और हमें अलग अलग y मिलेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के क्रियाकलाप को प्रोसेस करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, जिसमें हम अलग अलग x की वैल्यू रखें और हमें y की वैल्यू मिले। इस तरह का प्रोसेस करने वाले को ही क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x और y चर या वेरिएबल का प्रयोग किया गया होता है और हम अलग अलग x का मान रखते हैं और हमें y का मान मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, फंक्शन कई होते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। उसमें जो लीनियर, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब फंक्शन होते हैं। ठीक है, लीनियर फंक्शन होता है इस तरह के, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन होगा। ठीक है, एक इसको देखिए, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ये सब
त्रिकोणमितीय फलन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y बराबर e की पावर x। देखिए x और y के रूप में लिखा गया है, x की अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे और y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ये फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक। y बराबर मॉड x, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। तो फंक्शन हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं फंक्शन के बारे में। तो अभी हमने फंक्शन के बारे में क्या बताया कि फंक्शन x और y के रूप में लिखा गया एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम अलग अलग x की वैल्यू रखते हैं और हमें y का वैल्यू मिलता है, तो इसे ही बोलते हैं हम फंक्शन। इन्हीं फंक्शनों के बारे में हमें बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे दिखाते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कोई भी फलन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम दो मेथड से बताते हैं। कोई भी फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स लिखा है, जैसे y बराबर 2x + 3, यह एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम इसे दो तरीके से बताएंगे। किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के लिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, हम इसको दो तरीके से बताते हैं। कितने तरीके से भैया? दो तरीके से। पहला ग्राफ से, कितना? पहला ग्राफ से, ग्राफ के द्वारा बताएंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। और दूसरा किससे बताते हैं? दूसरा लिमिट का प्रयोग करके बताते हैं। किसका भैया? लिमिट, सीमा का प्रयोग करके। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, हम दो तरीके से बताते हैं। एक उसका ग्राफ बनाकर, दूसरा उस पर लिमिट लगा के। तो आइए हम पहले मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ग्राफ के द्वारा पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ग्राफ के द्वारा कंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए, ग्राफ के द्वारा कंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए या कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो हम अभी कुछ फंक्शन लिखते हैं और उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए, y बराबर मैंने लिखा साइन एक्स, एक ही लिखा ही है। y बराबर मैं लिख दे रहा हूं मॉड एक्स, ठीक। y बराबर एक, ये तीन हो गए, ठीक। अब हम इन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। आप लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये x होता है, ये y, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, ठीक है। फिर 360, -90, -270, सॉरी -180, -270, -360। तो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से चलता है। तो साइन का ग्राफ आप देखिए जरा, साइन का ग्राफ के द्वारा कंटिन्यूटी हम कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के दौरान अगर हमें अपने पेन को उठाना पड़ गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी फंक्शन का, किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ बनाते समय अगर पेन को उठाना पड़ गया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब कि अगर ग्राफ बनाते समय हम पेन को बिना उठाए ग्राफ बना रहे हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं और वो ग्राफ बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तब तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर वो ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है तो कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आइए हम देखते हैं इस साइन एक्स के ग्राफ को। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, यहां से ये और बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। यहां से हमने बनाना शुरू किया, ऐसे ऐसे देखिए, कहीं भी पेन को उठाने की जरूरत नहीं है और ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है। तो यह ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है।
ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस। और ये ग्राफ जिस फंक्शन का है उससे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स का ग्राफ है ये, और ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है। ग्राफ को बनाते समय हमने पेन को कहीं भी उठाया नहीं था, मेरी पेन कहीं भी उठी नहीं थी, अर्थात ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। ऐसी कंडीशन में उस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं और उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। y बराबर मॉड एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। y बराबर मॉड एक्स का, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ये एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है उसका, देखो ऐसे बढ़ता रहता है। देखिए ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है। पेन से अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, कहीं भी ना तो पेन को उठाने की जरूरत है ना तो किसी की जरूरत है। ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसमें कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है तो ये जिस फंक्शन का, जिस फलन का ग्राफ है वो फलन भी, वो फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो y बराबर मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, y बराबर साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी बहुपद वाले फंक्शन होते हैं, चाहे वो लीनियर हो, रैखिक हो, चाहे द्विघात क्वाड्रेटिक हो, चाहे त्रिघात क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक मतलब चतुर्थ घात वाली हो, ये सभी जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं। इसका ग्राफ हम बनाकर देख लेते हैं। देखो y बराबर 2x + 3, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा। कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसकी घात एक होती है, लीनियर इक्वेशन एक 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 सीधी रेखा को दिखाता है, एक सीधी रेखा को दिखाता है, ठीक है। तो ये भी एक कैसा होगा, ये भी एक कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनाइएगा। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि उस ग्राफ को बनाने में पेन को कहीं उठानी नहीं पड़ रही और एक सीधी रेखा बन रही है। तो इस तरह के सभी फंक्शन को हम, इस तरह के सभी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं, और इनके फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। हम कंटिन्यूटी ग्राफ के द्वारा दिखा रहे हैं, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, ग्राफ के द्वारा दिखा रहे हैं। अब आते हैं कुछ और ग्राफ को देखते हैं। tan x, y बराबर tan x, क्या लिखेंगे हम, y बराबर tan x, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन। फिर उसके बाद और भी y बराबर fx को ये लिख लेते हैं। tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ आप लोगों ने बनाया होगा। यहाँ 0 होता है, ये 90, 180, 270, 360, इधर -90, -180, -270, -360। देखो tan x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये झुकता नहीं, ऐसे चलता है। tan x का ग्राफ है, इस तरह से बनता है tan x का ग्राफ। अब देखिए tan x का ग्राफ बनाया मैंने, एक बार यहां से बनाया, यहां तक लाया, फिर पेन को उठाया, फिर यहां से उठाकर यहां तक बनाया, फिर पेन को उठाया यहां से लेकर फिर यहां तक बनाया, फिर पेन को उठाकर यहां से लेकर यहां तक बनाया, फिर पेन को उठाकर ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो tan x का ग्राफ बनाते समय हमने ये देखा कि पेन को हमें बार बार उठाना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में उस ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे। और उसके फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये जो ग्राफ जिस फंक्शन का है, किसका है, tan x का, तो tan x कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, असांतत्य फलन हो जाएगा, ठीक है, असांतत्य फलन हो जाएगा। अब हम बनाते हैं y बराबर मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राफ के द्वारा कंटिन्यूटी या कैलकुलस बहुत आसान हो जाती है। देखिए यहाँ 1 2, जैसे यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा,
फिर यहां से यहां। देखिए कुछ इस तरह का बनता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखिए बनाने के लिए हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, फिर पेन को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर पेन को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ बनाएंगे, पेन को उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर उसको उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। देख रहे हैं कि ग्राफ बनाते समय इस y बराबर बड़े ब्रैकेट में हम x को लिखें, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन को बार बार उठाना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में ये ग्राफ ब्रेक हो रहा, टूट रहा है, ठीक, तो इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असांतत्य फलन, असांतत्य ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और इसके फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असांतत्य फलन। अब हम कोई एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये x और y। देखिए एक हमने यहां से बना दिया या ऐसे, देखिए ग्राफ हमारा यहां से बनना शुरू हुआ था, यहाँ a है, यहाँ b है, इस बीच में देखिए ग्राफ एक जगह टूट गया है। ऐसे सभी फंक्शन, ऐसे सभी ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे, और इसके फंक्शन का जो भी इसका जो भी फंक्शन रहा होगा उसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने कंटिन्यूटी, सातत्य को ग्राफ के द्वारा सीखा। क्या हमने सीखा? इस पे हमने सीखा कि किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ जाए या कंटिन्यूअस ग्राफ आ जाए। अगर कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा तो हम उस फलन को कंटिन्यूअस फलन बोल देंगे, और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा तो हम उस फलन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फलन भी बोल देंगे, ठीक, असांतत्य फलन बोल देंगे। और हम कैसे करते हैं? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और ग्राफ को बनाते समय हमें पेन को कहीं भी उठाना ना पड़े, मतलब कि ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, कहीं टूटा ना हो, तो उस ग्राफ को ही हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस, सतत ग्राफ। और वो ग्राफ जिस फंक्शन का है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर किसी ग्राफ को बनाते समय हमें पेन को उठाने की जरूरत पड़ गई, पेन को उठाने की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बोलेंगे, और उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो ग्राफ को देखकर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, सतत या असतत कहना हम जान जाएंगे। हमने सीख लिया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ग्राफ के द्वारा बनाना हमने सीख लिया। अब हम लोग कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है हम लिमिट के द्वारा सीखेंगे। तो आइए अब हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस, सतत हम लिमिट के द्वारा कैसे दिखाया जाता है उसे सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए लिमिट के द्वारा किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कैसे दिखाते हैं? सीमा के द्वारा। क्लास 11th में पढ़ा गया हमारा 13वां चैप्टर, शायद नई बुक में 12वां चैप्टर हो, 13वां चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज। ये जो चैप्टर है इसका लिमिट, सीमा वाले पार्ट का पूरा यूज यहां पर है, 100% यूज है, किसी भी प्रकार से तनिक भी कमी नहीं है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के लिमिट को, सीमा को बढ़िया से पढ़ा होगा उसको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग 11th में नहीं पढ़े हैं अच्छे से, उनके लिए उस लिमिट को पढ़ना जरूरी है। बिना उसको पढ़े, बिना उसको समझे आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा वही है। क्यों पूरा हम कह रहे हैं कि पूरा वही है? आइए अभी हम उसको देखते हैं। देखिए कोई फंक्शन y बराबर fx है, जैसे y बराबर 2x + 3 है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, इसको हम लिमिट के द्वारा, सीमा के द्वारा दिखाएंगे। लिमिट के द्वारा कंटिन्यूटी, सातत्य कैसे दिखाई जाती है उसको जरा देखिए।
किसी फलन की हम किसी फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा और राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा और एफ एक्स उस फंक्शन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लिमिट के द्वारा कैसे दिखाते हैं। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लिमिट के द्वारा कैसे दिखाते हैं, हम उस फंक्शन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस वैल्यू, उस दिए गए x के उस मान पर हम उस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उस फलन का मान निकालेंगे। ठीक है। अब सिर्फ एक ऐसी शर्त है जो पूरा अगर हो गई तो ही उसको हम सांतत्व बोलेंगे, उस फलन को हम क्या बोलेंगे, सांतत्व या सतत, कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर एक शर्त के बाद अगर कोई दूसरी कैसी भी शर्त अगर बनती है तो हम उसे बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, असतत। तो पहली और एकमात्र कौन सी कंडीशन है जिसमें हम किसी फलन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, तो वही है, वो क्या है कि उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होने चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब कि उस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और उस दिए गए x के उस मान पर हम पूरे फंक्शन का मान निकालें और तीनों अगर बराबर आ रहा है, तभी हम कहेंगे कि वो फलन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज इसको छोड़कर बाकी कोई भी शर्त अगर कंडीशन बनती है तो हम बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। कौन कौन सी शर्त बन सकती है, देखिए। एक शर्त क्या बनेगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट की, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, असतत, इसे बोलेंगे सतत, कंटिन्यूअस। तो एकमात्र ऐसी शर्त है जो सतत या कंटिन्यूटी को दिखाएगी, बाकी कोई सी भी शर्त अगर आई तो वो डिसकंटिन्यू या असतत को दिखाएगी। एक तो ये कंडीशन आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन ही नहीं बराबर है, तब भी आप बोलोगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी शर्त क्या बन सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट यही बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के और ये बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तब भी आप इसे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस बोलोगे। क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस, असतत। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के और लेकिन ये बराबर नहीं हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा। कुल मिलाकर एक शब्द की, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कहना यही है कि अगर कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का मान बराबर है, एक है, सेम है, तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन बनती है उसमें वो डिसकंटिन्यूअस, असतत हो जाएगा। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को, इस फलन के सीमा को या इस फलन के कंटिन्यूटी को हम चेक करके, सांतत्व को चेक करके हम दिखा दे रहे हैं इस वीडियो में। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए अभी हम इस फलन y बराबर 2x प्लस 3 को दिखाते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, किसके द्वारा, लिमिट के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए इस फलन y बराबर 2x प्लस 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट निकालते हैं। फलन क्या है हमारा, फलन f(x) या y बराबर कितना है 2x प्लस 3, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको ये पूछेगा किसी बिंदु पर x बराबर 0 पे पूछ देगा,
क्या, एट एक्स इक्वल टू 0, या कोई भी वैल्यू दे सकता है, एक्स इक्वल टू 0, 2, 3, 1, -1 कुछ भी दे सकता है, उससे नहीं मतलब है। हम एक्स बराबर 0 पर हम इस फलन की कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। देखिए कंटिन्यूटी दो प्रकार से दिखाई जाती है, एक किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर दे देगा, एक्स बराबर 2 पर, 0 पर, 3 पर, -1 पे, किसी चीज पर दे देगा, और एक कंटिन्यूटी दिखाई जाती है उसके डोमेन में, पूरे प्रांत में दिखाई जाती है। तो कंटिन्यूटी दो तरीके से दिखाई जाती है, एक पॉइंट पर, एक प्रांत पर, एक किसी एक बिंदु पर, एक प्रांत पर, या किसी एक पॉइंट पर या उसके पूरे डोमेन में। तो अभी हम इसके किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। देखिए फलन y बराबर 2x प्लस 3 है, कह रहा है कि x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, इसकी सातत्य की सीमा का जांच करें। तो क्या करेंगे हम, फंक्शन हमने लिख दिया एफ एक्स, वाई बराबर 2x प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले हम माइनस लिखते हैं, और कौन सा, एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाते हैं। लिमिट चेंज करना आपको आना चाहिए। क्लास 12th में इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, क्लास 12th में हर एक स्टूडेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको लिमिट चेंज करना आना ही चाहिए। अगर आपको लिमिट चेंज नहीं करना आता है तो आप कई ऐसे जगह होंगे जहां आप बहुत तगड़ा मार खाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप छोटे सवाल से ही लिमिट चेंज करना सीख लेंगे तो बड़े सवाल में भी आप आराम से लिमिट चेंज करना सीख लेंगे, या लिमिट चेंज करना प्रयोग कर लेंगे। इसलिए छोटे सवालों से ही हम लिमिट चेंज करना सीखते हैं। देखिए पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस थी, अब हम 0 माइनस लिमिट चेंज करके h टेंड्स टू 0 ले जा रहे हैं, h टेंड्स टू 0, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 2, जहां जहां x है वहां 0 माइनस h कर देंगे, प्लस 3। लिमिट चेंज करना आपको आना ही चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 2h प्लस 3, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2h प्लस 3। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, कुल मिलाकर हमें क्या बचेगा, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3। अब लिमिट को चेंज करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2, ये बड़ा बड़ा 2, 0 प्लस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2h प्लस 3, ये हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, ये 2h प्लस 3, ठीक, ये हो गया। अब हम h को अंदर लेकर जाएंगे, अब हम h को टेंस करा देंगे अंदर की तरफ, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, कितना मिल गया हमें, 3। राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिल गई, 3। राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिल गई, 3। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पर निकालते हैं, मतलब x बराबर 3 पर उस फलन का मान निकालते हैं। क्या निकाल लेंगे, x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू निकालेंगे, तो एफ एक्स बराबर कितना है हमारा, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, अरे सॉरी 0 पे निकालना ना, सॉरी x बराबर 0 पे निकालना है, हम किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर हमें उस फलन का मान निकालना है, उस फंक्शन का मान निकालना है। तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान निकालना है। एफ एक्स बराबर हमारे क्या, 2x प्लस 3, तो एफ 0, x की जगह हमें क्या लिखना है, 0, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, एफ 0 का मान कितना निकल गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा 3। हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई आर राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई एफ एक्स, तीनों का मान बराबर आ गया। और सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें कोई फलन
कंटिन्यूअस होगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होंगे तभी वो फलन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज पूरा फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहां हमने देखा कि y बराबर 2x+3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपदीय फलन है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक फलन है ये, ठीक, लीनियर फंक्शन है। और मैंने बताया था जितने भी पॉलिनोमियल, जितने भी बहुपद फलन होंगे वो सब कंटिन्यूअस आएंगे, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे चतुर्घात हो, सब कंटिन्यूअस आएंगे। तो हमने देख भी लिया कैसे निकाला इसका कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर पूछा था, तो x इक्वल टू 0 पर हमने उस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया। क्या निकाल दिया भैया? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, ये आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल दिया, वो भी 3 आ गई। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3 पर उस फलन का मान भी हमने निकाल दिया। x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 0 पर उस पूरे फलन का मान निकाल दिया, तो x इक्वल टू 0 पर पूरे फलन का मान भी कितना आ गया? 3। इसका ये मतलब है कि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर निकल गई। जब तीनों बराबर निकल गए, 0 लिखेंगे, तीनों बराबर निकल गए तो हम कहेंगे कि फलन, हम क्या लिखेंगे? फंक्शन y बराबर 2x+3 इज कंटिन्यूअस, मतलब क्या? y बराबर 2x+3 सतत फलन है। ये हो गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात समझ में आई होगी। ये वीडियो कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, बेसिक्स की वीडियो थी, क्लास 12th के 5वें चैप्टर कंटिन्यूटी सातत्य की। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूं। अब अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी के सवालों को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं सवालों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।